रांची शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर ओरमांझी वाक़े हिल व्यू फार्म्स कैंपस में आज झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में तकरीबन 150 वकला शामिल हुए। इस मौके पर आइंदा होने वाले बार इलेक्शन में मुस्लिम मेंबरान की तादाद में इजाफे को यकीनी बनाने के ताल्लुक़ से तबादले ख्याल किया गया। साथ ही वक्फ इमलाक की डिटेल्स को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कराने और रियासत में होने वाले SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न के मौजू पर इजहार ख्याल किया गया और इसकी 100% कामयाबी के लिए लाहेअमल तैयार किया गया। प्रमुख एजेंडे हैं जिस पे आज हम लोग डिस्कशन के लिए यहाँ बैठे हैं। तमाम आप जो एडवोकेट्स हजरात जो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सब का बहुत बहुत खैर मकदम है। झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन रांची आप तमाम हजरात का बहुत खैर मकदम करती है। इस प्रोग्राम की शुरुआत सीनियर एडवोकेट मोहम्मद हसीब के तिलावत कलाम पाक से हुई। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग अल्लाह को याद करते हैं, इसलिए मैं जनाब सीनियर एडवोकेट हसीब साहब से गुजारिश लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। इसके बाद एसोसिएशन के सेक्रेटरी एडवोकेट सुल्तान और सदर मुमताज़ अहमद ख़ान ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए इस मीटिंग को तारीख साज बताया। ये शूरा कमेटी के तहे दिल से सर आप सब लोगों को, शूरा कमेटी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो मजमा तैयार किया जो 150 साल में किसी ने नहीं किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 150 ईयर्स के इतिहास में पहली बार आप लोगों ने इतना बड़ा मजमा क्रिएट किया। आप अच्छी तरह जानते हैं एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके सामने उनके दोस्त अहबाब उनके साथी एकजुट हो जाते हैं, यूनिटी बनाते हैं, तो बड़ा से बड़ा काम वो इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ पूरा कर सकते हैं। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट्स को शॉल और बुके देकर इज्जत अफजाई की गई। वाज़ेह है कि झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन की तश्कील चंद माह कब्ल की गई है। इस एसोसिएशन को वसी और पायदार बनाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। एसोसिएशन को मज़ीद फ़ाल किस तरह बनाया जाए, इस ताल्लुक़ से वकला ने अपने नेक मशवरे भी पेश किए। और अभी मेन जो है झारखंड स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें एक मेंबर हमारे पहले से मौजूद हैं, तो उनको बरकरार रखते हुए नंबर ऑफ मेंबर बढ़ाया जाए। और ये तभी हो सकता है जब हम एक रहे। के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं, सबको जानकारी है। अब हम लोग को यूनाइट के साथ ये दो जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, बार काउंसिल और हमारे बार के, ये दोनों को हम लोग को फतेह करना है। कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसका रणनीति आज ही बनाना है। हमें ये समझना है कि हम है क्या, हम अपने वजूद को पहचान लेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और ईमान एक ऐसी चीज है जहाँ पर दिल में कीना नहीं होनी चाहिए। आपस में अगर हम एक हैं, मुत्तफिक हैं, इत्तफाक है, तो किसी काम को अंजाम देना मुश्किल नहीं है, आसान है। एक पौधा लगाया सब मिलजुल करके, अब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। उसमें हम सभी लोग मेहनत करें, कोशिश करें और जद्दोजहद और इत्तेफाक और यकजहती के साथ। आज की जो ये नशिस्त है, जनरल बॉडी मीटिंग है, इस जनरल बॉडी मीटिंग का जो शुरुआत जो हुआ है, इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आपने सुना है और इसमें मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिसे मेरे कबल जो स्पीकर हैं बोल चुके हैं, क्योंकि रिपीटिशन भी हम नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ अनछुआ बात, अनट्रस्ड इश्यूज जो है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे ऊपर यकीन दहानी किया है और पिछला बार काउंसिल इलेक्शन में आपने इतना वोट, कसरत से वोट दिया है कि मैं 5वां स्थान मुझे मिला था। ये
आप लोगों का दुआ खैर का असर था, नहीं तो इसके पहले 2 और वक्फ बोर्ड के ये बार काउंसिल के मेंबर बने थे, उसमें सबसे पहले अलाम साहब और उसके बाद आपके जो सुहेल अनवर साहब, ये दोनों नॉमिनेट हुए थे, इलेक्टेड नहीं हुए थे। ये पहला मौका हुआ जो पिछला इलेक्शन में आपने 5वां स्थान हासिल किया। दूसरा आपके इलेक्शन का ये असर हुआ कि हमने जब वोट मांग रहा था तो उस टाइम हमने कहा था कि अगर आप मुझे बार काउंसिल के इलेक्शन में जिताओगे तो आप वक्फ बोर्ड का भी एक रुकन आप चुन रहे हैं। तो जैसा बात किया गया था, खुदा का फजल है कि हमने ये पहला बार झारखंड स्टेट में वक्फ बोर्ड के मेंबर भी बार काउंसिल के एक्स ऑफिशियो मेंबर के हैसियत से हुआ। ये आपकी दुआओं का असर है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम के दरमियान बार एसोसिएशन के रुकन एडवोकेट कलाम रशीदी के तवील बयान पर इख्तलाफ भी देखने को मिला। ताहम सीनियर एडवोकेट की मुदाखलत के बाद प्रोग्राम को दोबारा पुरसुकून माहौल में शुरू किया गया, लेकिन इसके बाद मुकर्रीन ने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए आपसी इत्तेहाद को पायदार बनाने पर जोर दिया। जो काम डिसिप्लिन में नहीं बंधी है वो दुनिया की कोई जंग नहीं लड़ सकती है। न यहाँ सर बुलंद होगी न वहां सर बुलंद होगी। पहले तो आप वेल डिसिप्लिन हो जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इतने सीनियर, इतने जूनियर, इतना इंटेलेक्चुअलिटी है, साहब एडवोकेट विद्वान लिखा जाता है, किसी प्रोफेशन में विद्वान नहीं लिखा गया है। आपको कहा जाता है कि आप विद्वान हैं। क्या ये बात आपके लिए जेब देती है? शर्म आनी चाहिए। आप साहब इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, स्टेट बार काउंसिल 17 में किया, आज यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट आप इस तरह से कर रहे हैं। पहले तो हम लोग इस पर जो है खूब अफसोस कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। एक ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, दूसरे नॉमिनेटेड, इसी का झगड़ा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमारा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है दोनों से, आवाम चुनती है अपना रिप्रेजेंटेशन, होना ये चाहिए कि आवाम डिसाइड करती, हम लोग कंट्रीब्यूट करते कि मेरे सर है, ताकि मैं आपसे सवाल करूं। यहाँ तो आप अपने ही से तैयार हो गए हैं कि हम आप हमको कितना रिस्पेक्ट दीजिएगा। पहली चीज तो ये जितने लोग बैठे हैं ये कमेटी डिसाइड करती है कि हाँ ये हमारे दोनों है, 4 हैं, कौन जीतेगा कौन बढ़ेगा, हमारे बड़े हैं हमारे छोटे हैं, वो डिसाइड करते। फिर हम लोग चंदा देते कि चलो हमसे 500 हुआ, किसी से 100 हुआ, किसी से 5000 हुआ, सर तेल का पैसा, गाड़ी का पैसा मेरे आदमी है, हम लड़वा रहे हैं। तो वो जोश और जज्बा दिखता आपको और हम आपके साथ दिखते हैं कि सर आज हम भी चलेंगे आपके साथ कारवां लेके। यहाँ तो बपौती बना दी है कि मेरा सत्ती नहीं जाना चाहिए, तुम काहे खड़ा होगा। वो सोच रहा है कि हम काहे नहीं खड़ा होंगे। तो भाई आप अपना भलाई कर रहे हैं कि मेरा भलाई कर रहे हैं? आप मेरे भलाई के लिए क्या किए? सवाल कर दे। ये फोरम नहीं है, ये फोरम अभी नहीं है, उस पर किसी और दिन चर्चा कीजिएगा तो मैं आपसे कई सवाल दागूंगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। सॉरी टू से, अफसोस लगा सर, आए थे बड़ा उम्मीद लेके, लेकिन चलिए फिर भी सुधर जाए तो अच्छी बात है। ये हालात बहुत कुछ बयां कर गई, इसमें हम कुछ ज्यादा बात नहीं कहते, 2 बात कह के गुजर जाएंगे। गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में ना काम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो के यकी तो टूट जाती है जंजीरें। गद्दी पर बैठे गद्दार, मंच पर बैठे जिम्मेदार और आवाम में बैठे जमींदार को मेरी तरफ से सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाम को जमींदार इसलिए कहा गया है कि आवाम ही डिसाइड करता है कि कौन कहां जाएगा, कौन चुन के कहां आएंगे और किन्हें एक चेहरा बनाना है। तो ये अभी आवाम पर छोड़ दिया जाए। बहरहाल सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि इस ग्रुप को क्रिएट करने के पीछे मकसद क्या था। एक जो आज हमारा रिप्रेजेंटेशन एक आदमी कर रहा, कल बढ़ा के 2 करे 3 करे, बिल्कुल ये आपस में ना इत्तेफाकी क्यों है? आज अगर एक रशीदी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, अगर स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं, स्टेट बार काउंसिल के मेंबर के हैसियत से फिर वक्फ में गए, अल्लाह इनको और ऊंचाई दे। साथ में हमने हमेशा कहा कि मुमताज भैया ऑलवेज से बड़े भाई थे, आज भी वही इज्जत है और इंशाल्लाह जब तक सांस रहेगा वही इज्जत रहेगा। किसी मुद्दे पे इंसान को तफरका हो सकता है,
लेकिन बड़े छोटे का हक किसी को नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम हो चाहे कोई हो बेटा। वो 100% सही है कि हम लोग पूरे स्टेट में क्या स्टेटस रखते हैं अपना, और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ें अपने इस इदारे के साथ। जो हमारा ये एसोसिएशन है, इसको पूरे स्टेट लेवल पे हम लोगों को एक करना चाहिए, और इसके लिए जितने भी हम लोग, जितने भी जूनियर सीनियर जितने भी हैं, सब मिलके काम करें, यकजा होकर काम करें। यहाँ मांग है, हम पानी हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बस कहानी बन जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपसी मतलब जो आपसी इख्तिलाफ है हम लोगों के बीच में, इसको ख़त्म किया जाए और एक मोहब्बत के साथ। और जो यहाँ पे बहुत सारे दूर से जो लोग आए हुए हैं, और ये पैगाम जाना चाहिए यहाँ से कि हम दोनों, हाँ, हवा आई और चली गई, तो ये हवा नहीं, यहाँ से एक अच्छी पैगाम, एक अच्छी मोहब्बत यहाँ से जानी चाहिए। और हम लोगों का जो आगे जो फ्यूचर, जो हम लोग का स्टेटस या जो भी प्लान है, उसको मिलजुल कर और मोहब्बत के साथ किया जाए। झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन की ये मीटिंग कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। एसोसिएशन के सदर एडवोकेट मुमताज़ अहमद ख़ान ने तमाम वकला का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तक़बिल करीब में तारीख़ साज मीटिंग के इनेकाद करने का इरादा ज़ाहिर किया है। आज झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन की ये मीटिंग थी जनरल बॉडी की। इस जनरल बॉडी में 3 एजेंडा हम लोगों ने आज रखा था मीटिंग का। पहला एजेंडा ये था कि झारखंड बार काउंसिल का इलेक्शन। दूसरा एजेंडा था वक्फ में जो उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टी का। और तीसरा एजेंडा था SIR, जो अभी फिलहाल में वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन चल रहा है उसका। ये 3 एजेंडा में हम लोगों ने बात किया है। और इस पर सारे लोग हमारे हाई कोर्ट के लगभग 30 से 40 एडवोकेट और यहाँ 100 एडवोकेट हमारे सिविल कोर्ट के थे। और बहुत ही कामयाब मीटिंग रही। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और ये खुल के हुआ कि बार काउंसिल में हम लोग यहाँ से 2 कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे, जिनमें कलाम रशीदी साहब और मुमताज़ खान। क्योंकि मुमताज़ खान ये झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन हमारे प्रेसिडेंट है, इसलिए इनको जिताने से हमारा पहचान होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से 2 कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और पूरे झारखंड में हम लोग दौरा करेंगे। दौरा करके इसके लिए काम करेंगे। आज रात वक्फ के बारे में ये हुआ कि साहब हम लोग वक्फ के लिए एक कमेटी बनाएंगे। जो हमारे एडवोकेट जो है, जो रेवेन्यू और सिविल के जानकार हैं, उनकी एक कमेटी बनेगी। और SIR के लिए भी एक कमेटी बनाया जाएगा, जो यहाँ के आवाम के लिए उलमा के साथ मिलकर काम करेगी। और जो वक्फ का रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, उम्मीद पोर्टल में कैसे एंट्री होना है, ये सारी बातें करेंगी। उनका डॉक्यूमेंटेशन का बात करेगी। और SIR में हमारा कोई भी आदमी छूटने नहीं पाए, इसके लिए काम करना है। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे करना है, इसके लिए भी हम लोग मशवरे करेंगे। आज तक तय हुआ। आज का बहुत कामयाब मीटिंग रहा, जिसमें हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हाई कोर्ट के साबुद्दीन साहब, सीनियर एडवोकेट जैद साहब और रज़ाउल्लाह साहब और बहुत सारे एडवोकेट थे। रांची के सिविल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हुमायूं रशीद साहब, हफीज़ अंसारी साहब, इकबाल साहब और रज़ाउल्लाह साहब, आपके जाकर के खैरुल्लाह साहब, उसके बाद सैद साहब, सलीम साहब, ये सारे बहुत सारे एडवोकेट थे। और उतना ही नहीं, लगभग 150 एडवोकेट आज यहाँ मीटिंग में शामिल हुए। और इंशाअल्लाह हम लोग आइंदा जो है ना, झारखंड में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। और यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन का अपना एक अस्तित्व बरकरार हो जाए और बार काउंसिल में भी हम अपना खूंटा मजबूती से कार्य करें। लंच के बाद तमाम वकला झारखंड माइनॉरिटी एडवोकेट एसोसिएशन को मज़ीद पायदार बनाने के अज़्म के साथ वापस अपने घर लौट गए। अब देखना यह है कि मुस्तक़बिल में इस अज़्म का किस हद तक फ़ायदा हासिल हो पाता है। रांची से सीनियर सहाफ़ी नौशाद आलम की रिपोर्ट। आप अच्छी तरह जानते हैं